जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे यार जूते के बारे में। अब देखो, अगर तुम लोग रनिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, नेशनल खेल रहे हो, कुछ भी स्पोर्ट खेल रहे हो, अगर रनिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये बात मेरी ज़रूर समझ लेना कि रनिंग की तैयारी में जो सबसे ज़्यादा तुम्हें पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो जूते में। तुम एकेडमी नहीं जा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। डाइट में भी ध्यान रखना है, लेकिन अगर बाकी की चीज़ें तुम थोड़ी सी रोक देते हो या फिर कहीं से पैसा आता है उसको बचा लेते हो, जूते खरीदने में कंजूसी मत किया करो। आज हम कुछ जूतों के लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो ध्यान रखना वो जूते कोई हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उन ब्रांड से हमें पैसा नहीं मिला बिल्कुल भी। बस वो बेस्ट प्राइस पे बेस्ट चीज़ मिल रही है, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जूतों के बारे में। देखो, एक चीज़ तुम लोग समझ के चलो कि 500 के अंदर वाले जितने भी जूते हैं वो मत खरीदा करो, उनको खरीदने का कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तुम नंगे पैर दौड़ दो, ठीक है। 500 के नीचे के जो जूते, अब कुछ लोग होंगे जो हैं इसी मिल्खा जो उतने में भी कर जाते हैं, लेकिन उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। 500 के नीचे वाले जो जूते होते हैं उनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सबसे मेन दिक्कत होती है कि अगर वो जूते तुम डेली यूज़ करने लगे, फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आज नहीं तो कल पक्का है। और अगर कहीं तुम्हारा मेडिकल अगर उस समय लगा हुआ है तो मेडिकल में 100% अनफिट हो गया अगर तुम इस तरीके के जूते इस्तेमाल करते हो। दूसरी चीज़, जब भी तुम ये 500 रुपये के नीचे वाले 200-300 और 400 रुपये वाले जूते इस्तेमाल करते हो तो इनसे तुम्हारी रनिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। रनिंग पे तो छोड़ दो, तुम्हारी बॉडी पेन में, बॉडी पोस्चर में बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जूता जब लैंड करता है तो जूते का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी बॉडी का शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा। जो झटका लग रहा है बॉडी में कूदने पे, मतलब रनिंग करने में, वो जूता एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर जूता ये सस्ता मद्दा ले लिए हो तो वो जूता शॉक एब्जॉर्ब करेगा नहीं, जिससे कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, बैक पेन और जो घुटने की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें चालू हो जाएंगी और फिर इसका कोई दूसरा अल्टरनेट बचेगा नहीं। तो हम यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि जूता खरीदो तो 1000 रुपये के ऊपर, एटलीस्ट कम से कम 1000 रुपये के ऊपर जरूर खरीदो। और आज के टाइम पे 1000-1200 रुपये सबके पास हैं, ठीक है। हम 5 जूते डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो कि 1000 से 2000 के बीच में होंगे। इन जूतों में खासियत ये है, क्योंकि हमने सब सेलेक्ट किए हैं, मतलब एक एक देख के हमने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं कि इन जूतों में खासियत ये है, इनका सोल बहुत अच्छा है, गद्देदार सोल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हिट नहीं करोगे तुम ज़मीन पे, जिससे कि घुटनों पे दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, ये मतलब इसमें हम ये कहें कि जूते में पसीना अंदर नहीं आएगा तुम्हारे पैरों पे, क्योंकि कई बार क्या होता है रनिंग करते करते ना पैर पसीज जाते हैं, जिससे कि रनिंग में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़, जब तुम स्टांस लेते हो, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लेते हो, तो वो जो तुम्हें एक ज़मीन से पुश चाहिए, अब ये पैर, ये ज़मीन है तुम्हारी, ये तुमने पैर रखा, तो ये जो पुश चाहिए पीछे की तरफ, उसके लिए जूते का जो आगे वाला हिस्सा है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये भी हमने सोच समझ के उसमें डाला है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो हमने ढूंढी हैं, उसके बाद हमें ये 4-5 तरीके के जूते मिले हैं, जिसको कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ख़रीद लेना। और अगर नहीं खरीदना उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर भी जाओ तो रिबॉक, एडिडास कह रहे हैं, एडिडास और कैंपस के जूते भी ठीक आ जाते हैं, स्पार्क के जूते, इन सब जूतों में ज़रूर इन्वेस्ट करना। ये सस्ते मध्य 500-600 रुपये में मत जाना, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।